हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि हम फिर आज चर्चा कर रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र पे, बिजनेस के विषय पे। यहाँ लेखक बड़े सुंदर ढंग से आज हमको एक बहुत छोटे से चैप्टर अध्याय के जरिए हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यथास्थिति क्या है और हमारे लोग कैसे बिजनेस करने में कमज़ोर हैं और वो लोग किस तरीके से बिजनेस करते हैं और उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बिजनेस व्यापार में चली आ रही हैं, लेकिन हमारे जो है तो ना ही बिजनेस व्यापार में हमारे पूर्वज थे और ना ही हमारी आने वाली पीढ़ियां बिजनेस में हैं। इसका खास कारण रहा कि हमारे जो पूर्वज थे उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन है अब के समय में हमें थोड़ा सा जो कानून का राज हुआ है तो उसके पीछे हमें थोड़ा बहुत राहत मिला हुआ। तो इसी से लेखक हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों ना, जब हमें मौका मिला है, हमें अवसर मिला है कि कोई भी कोई काम को कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध किसी तरह के नहीं है, तो हमारे भी बच्चों को, हमारे भी पीढ़ी को जो है कि हमारे खास करके युवा साथियों को भी बिजनेस व्यापार की तरफ रुचि लेना चाहिए। इसी के ऊपर लेखक ने एक चैप्टर ही लिख दिया साथियों, और वो एक छोटी सी चैप्टर, एक अध्याय के जरिए जिसका विषय है हम बात करते हैं। उनके लिए व्यापार पहले, राजनीति बाद में। अब उसको आज के दौर में जो राजनीतिक हो रही है कि राजनीति में जो है कि काफ़ी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, इसी को देखते हुए लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि उनके लिए जो है कि बिजनेस पहले है और राजनीति बाद में। यही एक चैप्टर है, एक अध्याय है। इसके जरिए हमें छोटे से सारांश में और संक्षेप में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं लेखक कि जो है कि बिजनेस व्यापार में हमारे लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए। जब तक इसमें नहीं जाएंगे एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो है कि उनको अवसर नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ स्थिति ऐसी है कि आज के दौर में देखा जाए तो राजनीति के पीछे जितना झंडा लेकर के ये हमारे छोटे बहुजन समाज के जो परिवार हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और विधायक हो गया, एमपी हो गया, और जो है कि सब पंचायत का सदस्य हो गया, प्रधान हो गया, ये सब चीज़ों के लिए जहाँ जहाँ जो चुनाव के माध्यम से जितनी भी सीटें मुकर्रर की जाती हैं उनमें लड़ने के लिए खूब ज़ोरों शोरों से हिस्सा लेते हैं। उसी बात को यहाँ बढ़िया तरीके से जाहिर करते हुए लेखक लिख रहे हैं कि इनके पीछे भागने से अच्छा है कि तुम उतनी मेहनत और उतनी अगर कोशिश से व्यापार बिजनेस में करो तो भी तुम्हें जो है कि बहुत पूरा भरपूर लाभ मिलेगा। सब सरकारी नौकरियों की तरफ जो दौड़ भाग करके खूब कर रहे हैं, उसी की यथा व्यथा कहानी एकदम रूबरू जो है कि यहाँ लेखक लिख रहे हैं और हमें बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि हमें जो है कि इससे अच्छा और तरीका है कि जो कि हम बिजनेस व्यापार में जाएं और उसमें अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी और अपनी ऊर्जा को व्यय करें तो आपके सामने एक बहुत अच्छा परिणाम सामने आ सकता है। साथियों, इसी के ऊपर चर्चा करते हुए लेखक लिख रहे हैं जो आज का विषय है। उनके लिए व्यापार पहले, राजनीति बाद में। देश में उद्योग व व्यापार जगत में जो प्रमुख जातियां हावी हैं उनकी रणनीति को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए। वे लोग जब व्यापार उद्योग में पूरी तरह पैर जमा लेते हैं, अपना कारोबार पूरी तरह फैला देते हैं, घर परिवार रिश्तेदारों में सभी बेरोजगार व्यापार में जम जाते हैं और बैंक खातों में खूब पैसा जमा हो जाता है, तब अपना व्यापार कारोबार अधिकारियों के भरोसे रखकर साइड में राजनीति में पैर फैलाना शुरू करते हैं। जबकि हमारे व्यक्ति अच्छी भली नौकरी छोड़कर विधायक बनने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। व्यापारी का बेटा कभी भी व्यापार छोड़कर दुकान के ताला लगाकर या फैक्ट्री बेचकर विधायक बनने का ख्वाब नहीं देखता है। उसके लिए व्यापार, पैसा, आर्थिक संबलता प्राथमिकता है। राजनीति उनके लिए एक शौक है, अपने काले कारनामों को बचाने का कवच है, सरकारी क्षेत्रों में व्यापार फैलाने का जुगाड़ है और धन बल की ताकत पर अफसरों व राजनेताओं को भी अपनी चौखट पर नाक रगड़वाने का हथियार है। हम नौकरी में थोड़ा बहुत धन जोड़ते हैं, परिवार में दाल रोटी अच्छे मिलने लगती है, हलवा पूड़ी भी शुरू हो जाती है। ऐसे में नौकरी छोड़कर विधायक तो क्या सरपंच तक बनने के खातिर सब कुछ बेच देते हैं। ऐसी मूर्खता बनिया कभी नहीं करता है। जैसा कि यहाँ एक उदाहरण के दौर दे रहे हैं कि जो जिनके पूर्वज ही व्यापार में रहे हैं और अच्छे भले व्यापार से जुड़े रहे हैं, वो यहाँ एक मिसाल दे रहे हैं कि वो ऐसी मूर्खता नहीं करेगा कि हम एक जो है कि एमपी एमएलए विधायक और बनने के लिए अपनी फैक्ट्रियाँ तक बेच देते हैं, अपनी दुकान बेच देते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है साथियों कि
जो गरीब परिवार से क्षमता रखते हैं, उन्होंने ज़मीनें बेच करके जो है कि वो अपना चुनाव लड़ने के लिए अपनी ज़मीनें बेच दी हैं। और ऐसा करना कभी आपके लिए उचित नहीं होता है। ज़मीनें हैं और जैसे जो होती है अचल संपत्ति होती है, इन्हें बेच करके और ऐसे चुनाव के लिए लड़ने के लिए ये सब कोई बहादुरी का काम नहीं है। इसलिए वो यहाँ लेखक सचेत कर रहे हैं कि ऐसा ना कर करके, बल्कि हमें जो है उसी को पहले हम अपनी आर्थिक जो हमारी कमजोरी है, पहले हम अपने आर्थिक रूप से प्रबल बने, इसके बाद जो है कि हम इसमें कदम रखें। हालांकि कदम ठीक है, ये भी ज़रूरी है समय के अनुसार देखते हुए ऐसा भी करना, लेकिन हमें अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इसमें ही लगा देना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। यहाँ आज साथियों इस छोटे से अध्याय के माध्यम से लेखक का इतना ही समझाने का मतलब है। फिर दूसरी वीडियो पे हम आपसे इस चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।